मनीष सिसोदिया जी कट्टर ईमानदार आदमी हैं, इनोसेंट मैन हैं और उनको फर्जी एविडेंस और फर्जी केसेस डालकर उन्हें फंसाया जा रहा है। मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आज सिर्फ आम आदमी पार्टी के हम जैसे कार्यकर्ताओं के मन में रोष नहीं है, रोष हिंदुस्तान की आवाम के मन में है, दिल्ली के लोगों के मन में रोष है। और भारतीय जनता पार्टी को उन 18 लाख बच्चों की हाय लगेगी जिन 18 लाख बच्चों का भविष्य बदलने का काम मनीष सिसोदिया ने किया है। जैसा कि हम पढ़ा करते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय सत्ता के नशे में चूर है, ड्रंक ऑन पावर है, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है, जिसके चलते आज मनीष सिसोदिया जी को उन्होंने गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, ना अरेस्ट से डरती है, ना जेल से डरती है, ना ईडी सीबीआई से डरती है। हम हर प्रकार के संघर्ष के लिए तैयार हैं और मैं कहना चाहता हूं, हमें मनीष सिसोदिया के जेल जाने पर अफसोस नहीं, हमें गर्व है कि हमारे मनीष सिसोदिया जी ने इतना बड़ा सैक्रिफाइस दिया, इतनी बड़ी चुनौती को गले से लगाया। मुझे याद आता है 1970 का दशक, जब इंदिरा गांधी जी सत्ता के नशे में चूर थीं, मीसा कानून लाकर, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लाकर उन्होंने देश के तमाम नेताओं को जेल में डाला था। आज की सीबीआई और ईडी वही मीसा कानून आज के दौर का बनता जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी किसी से डरती है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से डरती है। प्रधानमंत्री मोदी किसी से डरते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी से डरते हैं। इसीलिए इनका मकसद एक ही है, आम आदमी पार्टी को खत्म करो, मनीष सिसोदिया को और अरविंद केजरीवाल जी के जितने साथी हैं सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालो, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही और अरविंद केजरीवाल जी ही, मनीष सिसोदिया जी ही प्रधानमंत्री मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकते हैं। It is being said that Mr. Sisodia was evasive in his answers. देखिए, हम लोग इस लड़ाई को सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे, न्यायपालिका में लड़ेंगे, कोर्ट में लड़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, मुझे ये सूचना मिल रही है कि हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह, हमारे मंत्री गोपाल राय को भी गिरफ्तार कर रहे हैं। हम सबको कर लें गिरफ्तार। अगर इन्हें लगता है कि गिरफ्तार करने से ये क्रांति खत्म हो जाएगी और इस देश में एक ईमानदार राजनीति की जो स्थापना अरविंद केजरीवाल जी ने करी है वो समाप्त हो जाएगी, तो बीजेपी को गलत लगता है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं, आपको उन 18 लाख बच्चों की और उनके माता पिता की आह लगेगी, उनका श्राप लगेगा। और आज आपने मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करके अपने ही काल को, अपने ही अंत को निमंत्रण दिया। आंसर्स दिए हैं मनीष सिसोदिया ने, ये कहा सारी कोर्ट में देखेंगे चीजें, आप चिंता न करिए। सवाल क्या लग रहा है, 24 की लड़ाई की वजह से सब कुछ हो रहा है। सो प्रीति, you just heard Raghav Chadha, Punjab Rajya Sabha MP, speaking to India today. Atishi is out here. She is going to speak. Atishi, there's one question. It is being said Mr. Sisodia was evasive in the investigation. बाइट दे रहे हैं, बाइट। आतिशी जी, गोपाल मैं बाइट, एक सेकंड, मैं बाइट, एक सेकंड पीछे हट जाइए ना, आराम से। हाँ जी, शुरू करें, सब लोग आ गए। गोपाल राय जी की भी हाँ जी, अरे मैं एक मिनट से बोल रही हूँ। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार के एक दूसरे मंत्री गोपाल राय जी को भी अरेस्ट कर लिया गया है। आज फतेहपुर बेरी थाने में दिल्ली के मंत्री गोपाल राय जी, दिल्ली से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी, विधायक ऋतुराज झा, रोहित मेहरोलिया, दिनेश मोहनिया, आम आदमी पार्टी के नेता आदिल अहमद खान, 8 काउंसलर्स जिसमें प्रवीण कुमार, पंकज गुप्ता, प्रेम चौहान, अंकुश नारंग, बंटी गौतम, किशन जाखड़, अरुण नावरिया शामिल हैं। इन सबको इंक्लूड करके 44 लोगों को दिल्ली पुलिस ने फतेहपुर बेरी थाने में अरेस्ट कर लिया है। ये और क्या प्रमाण चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तानाशाही है। उन्हें पता है कि उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया है। उन्हें पता है कि दिल्ली की जनता और देश की जनता इस पर आवाज उठाएगी और इस आवाज को दबाने के लिए और मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को, पार्षदों को गिरफ्तार किया जाता है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि दुनिया का इतिहास दिखाता है कि जब जब तानाशाही बढ़ती है, जब जब अत्याचार बढ़ता है, उस तानाशाही को खत्म करने वाले, उस अत्याचार को खत्म करने वाले, उस अत्याचार पर विजय
पाने वाले पैदा होते हैं। और आज 26 फरवरी 2023 की तारीख भारत के इतिहास में जाएगी, उस तारीख के तौर पे जाएगी जब भारतीय जनता पार्टी का अंत शुरू हुआ। क्या काउंटर आपके प्रोटेस्ट को रोकने के लिए इस तरह की गिरफ्तारियां की गई हैं? ये बिल्कुल स्वाभाविक है। 44 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दिल्ली सरकार के दूसरे मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, राज्यसभा सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया है, 6 हमारे विधायक, 8 हमारे पार्षद और पार्टी के अन्य नेताओं को गिरफ्तार करना तानाशाही का सबूत है।